हम अक्सर टीवी पे देखते हैं कि जी पतंगबाजी की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। पास नहीं होना चाहिए था, किसी की जान भी जा सकती है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे पतंगबाजी पे उन पे जुर्माना करना चाहिए। केमिकल डोर है, आप इसको इस्तेमाल ना करें, इससे गले कटने का खतरा है। जो पीछे बना रहे हैं वो तो पूरा एक माफिया है, उस माफिया के अगेंस्ट ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मिजाज न्यूज़ और मैं हूं माहिशा। पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी है। क्या ये इकदाम दुरुस्त हैं? जैसा कि मैं और आप हम सब जानते हैं कि माजी में पतंगबाजी कई अमवात की वजह बनी, बहुत से लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। पंजाब हुकूमत के इस फैसले पे हमारी आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? आबिद। आबिद सर, आप बता सकते हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पास आउट किया है कि अब उन्होंने पतंगबाजी को लीगली ऑन कर दिया है, आपका इस बारे में क्या राय है? देखें, पतंगबाजी एक अच्छी एक्टिविटी है, ये नहीं है कि कोई बुरी एक्टिविटी है, बट द थिंग इज़ कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या सेफ्टी मेजरमेंट ले रही है, वो सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि हम अक्सर टीवी पे देखते हैं कि जी पतंगबाजी की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है जी। बट द थिंग इज़ कि इस हवाले से गवर्नमेंट क्या करती है, ये लॉ जो पास किया है, जो भी ऑर्डिनेंस है, जो भी है, ठीक है, तो मेरे ख़्याल से एक्टिविटी अच्छी है, बट गवर्नमेंट को इसके हवाले से देखना चाहिए कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से क्या इन लोगों ने मेजरमेंट की है, ये बहुत मेन चीज़ है। और दूसरी ये कि जो डोर वगैरह बनाते हैं काइट्स वगैरह के लिए उड़ाने के लिए, तो इसकी कोई क्वालिटी देखी जाए कि क्या ये रिस्क फ्री है नहीं है। मेरी एक राय इज़ नॉट समथिंग कि जी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, वो एक बात है, ठीक है। तो लोगों की राय डिफरेंट राय है, मेरी तो नहीं है कि जी, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है। अब हज़ारों लोगों को शौक़ होगा तो करना चाहिए। मेन मसला ये है, लोग तो जो जवान लोग हैं, लड़के ख़ास तौर पे, इनका तो ये है कि ये उम्र इस तरह की है, उम्र इस तरह की कि ये शौक़ इस तरह का रखते हैं। और गलत इस वजह से है क्योंकि अपना लोगों की जानों का ख़तरा होता है। पतंगबाजी में जाहिर बात डोर है, केमिकल होता है, उसके बाद कांच लगा होता है। मेन चीज़ यही आती है किसी की जान के साथ खेल रहे हैं आप, ये शौकिया तौर पे तो कर लेते हैं, उड़ाने शुरू हो जाते हैं, वो मैटर नहीं करता, मगर ये नहीं देखते किसी की जान भी जा सकती है, कोई बच्चा मर सकता है, किसी के माँ बाप इस तरह अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता कोई भी। मेन चीज़ यही गलत है, उड़ाने के इसको पाबंदी लगानी चाहिए थी, इसको नहीं पास आउट होना चाहिए। पसंद है, एक अच्छा खेल है, मगर इसको एक जगह पे करना चाहिए, मतलब एक जगह मुख्तस कर दें, जैसे कि कोई पार्क हो या कोई जगह हो, वहाँ पे हो। खुलेआम इस तरह मोहल्लों वगैरह में नहीं आम करना चाहिए। दूसरा, केमिकल में तो है, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत से सड़कों पे हादसात होते हैं, गले कटते हैं, बच्चे होते हैं। और इस पर एक उम्र का भी लगाना चाहिए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे पतंगबाजी पे उन पर जुर्माना करना चाहिए। FIR वगैरह बच्चों पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, आगे उनका कैरियर भी होता है। बहुत से लोगों का इससे रोज़गार भी जुड़ा हुआ था, जो लोग सप्लाई का काम करते हैं, डोर। ये कि देखा जाए तो अगर ये तो एक अच्छी, मतलब कि हमारे पंजाब के लोग इसको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, और जो उम्र वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं। वो इनके गेम है, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन नेगेटिव का ये है कि जो केमिकल डोर है, आप इसको इस्तेमाल ना करें, इससे गले कटने का खतरा है। लेकिन जो लोग रोज़गार की जहाँ तक बात है ना, तो आप रोज़गार जो डोर बना रहे हैं वो केमिकल से अगर परहेज़ करें और उस तरह की डोरें ना बनाएं, दूसरी नॉर्मल डोर बनाएं। आप जैसे अरब में भी पतंगबाजी होती है, लेकिन उन्होंने एक जगह एरिया मुख्तस किया होता है। आपको चाहिए कि आप लोग हमारे मुल्क में भी इस तरह हो कि एक एरिया को आप कवर करें, सिर्फ उधर इस गेम को आप कैरी ऑन करें, क्योंकि बाज़ारों में देखा जाए तो हमारी तरफ बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो बाइक्स पे लोग सफ़र करते हैं तो गला कटने का खतरा होता है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर करना भी है इन्होंने लीगल, तो इसका हल ये है, या तो इसके लिए मखसूस जगह मुकर्रर की जाए, या सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि जो डोर होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है, वो डोर भी चेंज कर सकते हैं। बचपन में तो हम खुद भी कर देते, लेकिन अब मैच्योर हो गया, अब हमें पता लग गया कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब इससे डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो नहीं होना चाहिए। ये जो पतंगबाजी काइट फ्लाइंग जो अलाउ की गई है पंजाब में, इसके बारे में सबसे पहली बात तो है, चलें जो उड़ाते हैं वो तो कम उम्र भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उनमें तो लोग मिक्स होते हैं, लेकिन जो पीछे बना रहे हैं वो तो पूरा एक माफिया है। तो उस माफिया के अगेंस्ट ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए। सबको पता है, छोटे से बच्चों को भी पता है कि गुड्डे कहाँ बनते हैं, कहाँ नहीं बनते, ये वो, तो उसका देखना चाहिए बना कौन रहा है। फिर दूसरी बात यह कि हुकूमत को चाहिए कि जो जवान नस्ल है ये इस तरफ आ क्यों रही है।
उनको चाहिए उनको ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, उनको ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे वो हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। वो क्यों छतों पर चढ़ के ये खूनी खेल खेल रहे हैं? तो बस यही है कि जो बना रहे हैं और जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म दें नए आने वाली नस्ल को, और जो बना रहे हैं उनको पकड़ें, उनके खिलाफ FIR करें, उनको उठाएँ ताकि ये जड़ से उखाड़ा जा सके ये मसला जो है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से उनके ओपिनियंस लिए और सबका कहना यही था कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करे जहाँ पे लोग अपने इस शौक़ को पूरा कर सके। अगर हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर ही दिया है तो इनको चाहिए कि ये सेफ्टी मेजरमेंट्स का भी ख्याल रखें। अगर आप भी अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए मिजाज न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।